इसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोज़ाना इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भरकर इन्हें खिलाती। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो इसने इन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि इन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फ़ौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा बच्चा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूँगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए, पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राज़ी ना हुआ। दरअसल वो बहुत लेज़ी था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती थी कि वो शेर का बच्चा है, इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी, वरना सुस्ती की आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। इसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और निकम्मा ही रहा। एक दिन जंगल में शिकारी आया और इसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने इस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास आया, इससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो, हमारी अपनी कमज़ोरी के बायस जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और कायली तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धाड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो, मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिस्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, इसने सबको पैदा किया है और वही सबको रिस्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिस्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है। भाई की इस हठ धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए, जब भी वो शिकार करता इसका हिस्सा इस तक पहुंचा देता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब इसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनाचा कभी कभी इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर इसको इसके हाल पर छोड़ा। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार की इसमें हिम्मत ना थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़, लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते वो इन्हें हड़प कर जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा इस शेर के पास से गुजरा। इसने शेर को मुर्दा समझा और इसके कान कुतर कुतर कर खाने लगा। पेट भरकर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और इन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नारे लगाते इस पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमज़ोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहिली का हशर हमेशा बुरा होता है।